सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। भारत की वो 5 एयरलाइंस जिनकी उड़ान अचानक थम गई। पीएम मोदी ने लिया जिन्ना नेहरू का नाम। प्रियंका गांधी बोली, देश का ध्यान भटकाया जा रहा। छुट्टियों के बाद वापस लौटने पर कराया जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट का हॉस्टल की छात्राओं का आरोप। सरकारी टीचर बनने के लिए कौन से कोर्स करने चाहिए? पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्रियों को कब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया गया था? गौरव खन्ना बने बिग बॉस विनर, जीती ट्रॉफी और 50 लाख रुपए की इनामी राशि। डिमेंशिया की बीमारी से जूझता जापान, सरकार के सामने क्या है चुनौती? ऑस्ट्रेलियाई युवती टोया की हत्या का आरोपी राजविंदर सिंह दोषी दिल्ली में हुआ था गिरफ्तार। हमास हथियार सरेंडर करने को तैयार, आजाद फिलिस्तीन की दिशा में मिला शुभ संकेत, इजराइल मानेगा? धुरंधर में अक्षय खन्ना की एक्टिंग के कायल हुए फैंस, एक्टर की फीस जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। थाईलैंड, कंबोडिया का कराया सीज फायर, 44 दिन में फेल, हवाई हमले जारी। अब रूस को खतरा नहीं मानेगा अमेरिका। पुतिन को पसंद आई ट्रंप की दोस्ती वाली नई विदेश नीति। इमरान खान पागल है, पाकिस्तान में आर्मी के एक बयान ने कैसे मचा दिया संग्राम। अमेरिका, इजराइल और कतर के बीच न्यूयॉर्क में हुई सीक्रेट मुलाकात, ट्रंप का प्लान क्या है? कब आएगी किसान योजना की अगली किस्त? इन वजहों से अटक सकता है आपका पैसा। अब पूरी बाकी मुख्य खबर सुनिए। किंगफिशर, जेट एयरवेज, गो फर्स्ट, एयर डेक्कन और पैरामाउंट एयरवेज जैसी कई भारतीय एयरलाइंस कभी तेजी से बढ़ीं, लेकिन बाद में अचानक बंद हो गईं। बढ़ते कर्ज, रद्द उड़ानों, वित्तीय संकट और प्रबंधन विफलताओं ने इन एयरलाइनों की उड़ानें एक-एक कर रोक दी, जिससे लाखों यात्री और कर्मचारी प्रभावित हुए। विवाद की जड़ ऐतिहासिक मतभेद, मुस्लिम लीग का विरोध, कांग्रेस के पुराने निर्णय और राजनीतिक विचारों के भिन्न दृष्टिकोण रहे। पीएम मोदी ने अतीत में वंदे मातरम से जुड़े फैसलों को गलत बताया, जबकि कांग्रेस ने खुद को राष्ट्रीय गीत का दर्जा देने वाली पार्टी बताया। इतिहास के भिन्न व्याख्यानों ने ये बहस तेज कर दी। महाराष्ट्र में पुणे जिले के एक सरकारी आदिवासी हॉस्टल की कई छात्राओं ने आरोप लगाया है कि छुट्टियों से लौटने पर हॉस्टल में प्रवेश से पहले उनसे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट यूपीटी कराया जाता है, जबकि सरकारी नियमों में ऐसी कोई शर्त नहीं है। नई शिक्षा नीति के अनुसार भारत में हर 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन देश में लाखों शिक्षक पद खाली हैं। बढ़ती साक्षरता, नए शिक्षण संस्थान और सरकारी निवेश के कारण शिक्षकों की बड़ी मांग है। प्राथमिक से लेकर वरिष्ठ स्तर तक शिक्षक बनने के लिए बीएड, डीएलएड, बीएलएड जैसे कोर्स और सीटीईटी, टेट जैसी परीक्षाएं आवश्यक हैं। पाकिस्तानी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। सेना और राजनीतिक नेतृत्व के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में जन्मे और टीवी की दुनिया के जाने पहचाने एक्टर गौरव खन्ना ने 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री समेत कुल 17 प्रतियोगियों को हराते हुए बिग बॉस 19 की ट्रॉफी अपने नाम की। गौरव की स्मार्ट रणनीति, हर टास्क में संतुलित प्रदर्शन, शांत व्यवहार, दर्शकों से मजबूत जुड़ाव और लगातार पॉपुलैरिटी ने उनकी जीत सुनिश्चित की। जापान में डिमेंशिया से पीड़ित 18,000 बुजुर्ग हर साल घरों से भटक जाते हैं, जिनमें से करीब 500 मृत मिलते हैं। सरकार जीपीएस और एआई तकनीक से समस्या घटाने की कोशिश कर रही है। बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ने, कार्यबल घटने, विदेशी केयर स्टाफ की सीमाओं, शुरुआती पहचान की कमी और सामाजिक देखभाल पर बढ़ते दबाव से संकट गहरा रहा है। सिंह हत्या के बाद भारत भाग गया, लेकिन लोकेशन साक्ष्यों, गवाहों, इनाम घोषणा और दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी ने अपराध का पूरा खुलासा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के सबसे चर्चित मर्डर केस में बड़ा फैसला आया है। भारतीय मूल के राजविंदर सिंह को 2018 में 24 साल की टोया कॉर्डिंगली की हत्या का दोषी पाया गया है। क्वींसलैंड की कैंट सुप्रीम कोर्ट की जूरी ने सोमवार को ये फैसला सुनाया।
हमास अपने हथियारों को सरेंडर करने को तैयार है। एपी की रिपोर्ट के अनुसार हमास के एक सीनियर अधिकारी ने रविवार 7 दिसंबर को कहा कि हमास इजराइल के साथ सीज फायर के हिस्से के रूप में हथियारों के जखीरे को फ्रीज करने या स्टोर करने पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हमास के इस बयान ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इस सीज फायर समझौते को और आगे बढ़ाने का एक संभावित फॉर्मूला पेश किया है। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एक अक्षय खन्ना अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने का कोई मौका नहीं छोड़ते। एक्टर को इंडस्ट्री में 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने 1997 में हिमालय पुत्र डेब्यू किया था। अब वो फिल्म धुरंधर में अपने रोल को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में अक्षय रहमान डकैत का रोल निभा रहे हैं और हम आपको बता दें कि उन्होंने रोल के साथ पूरा न्याय किया और इतना एंटरटेनमेंट दिया कि बाकी सब कुछ फीका लगा।